आयशा ने लाइब्रेरियन से कहा कि वो इस रूह के बारे में और बताए, लेकिन लाइब्रेरियन ने आयशा को पूरी बात नहीं बताई। आयशा ने रूह के बारे में लाइब्रेरी से और मालूमात हासिल करने लगी, लेकिन आयशा को रूह के बारे में कुछ भी नहीं मिला। अस्सलामु वालेकुम, मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी। चलो कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक कदीम शहर में एक बहुत ही मशहूर स्कूल था। इस स्कूल की इमारत बहुत पुरानी थी और इसके बारे में लोग कहते थे कि इसमें एक खौफनाक रूह का मजहर होता है। इस स्कूल में पढ़ने वाले तलबा अक्सर अजीब आवाजें सुनते थे, किताबें खुद ब खुद उठती और गिरती थीं, और कई बार तो दरवाजे भी अकेले खुल जाते थे। तलबा इस सब से बहुत डरते थे और रात के वक्त अकेले कमरे में नहीं रहना चाहते थे। एक दिन एक नई तालिबा इस स्कूल में आई। उसका नाम आयशा था। आयशा बहुत ही दिलेर और तजस्सुस पसंद थी। उसने अपने दोस्तों से स्कूल की रूह के बारे में सुना और इसके बारे में जानने की ख्वाहिश रखती थी। आयशा ने स्कूल के पुराने लाइब्रेरियन से इस रूह के बारे में पूछा। लाइब्रेरियन ने आयशा को बताया कि ये रूह एक पुरानी उस्ताद की थी जो बहुत सख्त सजा देती थी और तलबा इससे बहुत डरते थे। जब वो मर गई तो उसकी रूह स्कूल में रह गई और अब वो तलबा को डराती है। आयशा ने लाइब्रेरियन से कहा कि वो इस रूह के बारे में और बताए, लेकिन लाइब्रेरियन ने आयशा को पूरी बात नहीं बताई। आयशा ने रूह के बारे में लाइब्रेरी से और मालूमात हासिल करने लगी, लेकिन आयशा को रूह के बारे में कुछ भी नहीं मिला। फिर इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर एक दो दिन गुजर जाने के बाद आयशा को एक वॉचमैन मिला जो बहुत पुराना वॉचमैन था इस स्कूल का। तो आयशा ने इस टीचर के बारे में वॉचमैन से पूछा, तो वॉचमैन ने कहा कि मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन उनका करीब में घर है, आप वहां जाकर देख लो, शायद आपको कुछ वहां पर मिल जाए। पर आयशा ने वॉचमैन को शुक्रिया कहा और अपने दोस्तों के साथ इस टीचर के घर चली गई। जब आयशा ने इस टीचर के घर में जाकर देखा तो बहुत अंधेरा था और बहुत मिट्टी थी, लेकिन फिर भी आयशा और इसके दोस्तों ने वहां पर ढूंढना शुरू किया। आयशा को एक डायरी मिली जो वो अपने घर लेकर आए और आयशा के दोस्त अपने घर चले गए। आयशा ने इस डायरी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके अल्फाज बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे। फिर आयशा ने इस डायरी को दोबारा पढ़ने की कोशिश की तो आयशा को पता चला कि इस डायरी में वो टीचर पूरे दिन की कहानी लिखी थी जो उनके साथ होती थी। इस टीचर को तंग करता था तो वो टीचर इस बच्चे को जान से मार डाली थी और आगे लिखा था कि अब तुम्हारी बारी है। तो आयशा बहुत डर गई और आयशा ने इस डायरी को फेंक दिया। फिर आयशा ने इस डायरी को पढ़ा तो उसको पता चला कि इस टीचर का नाम नोमान था। पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनके दिमाग में इंजरीज आ गई, तो उसके बाद से उनको बहुत गुस्सा आता था, तो उसकी वजह से वो अपना तवाजुन खो बैठे थे। फिर एक लड़के ने सर नोमान के साथ बदतमीजी की तो सर नोमान ने इसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसको देख लिया और सबको बता दिया कि बच्चों को सर नोमान जान से मार डालते हैं। तो एक सब ने मिलकर सर नोमान को पेड़ से बांध दिया और उनको सबने पेट्रोल डालकर चला दिया। फिर तब से इस स्कूल में उनकी आत्मा भटकती है। फिर आयशा ने स्कूल में जाकर सर नोमान कहकर पुकारा तो सारी चीज हिलने लगी और एक खौफनाक सिया सामने आई। वो साया सर नोमान थे। आयशा ने सर नोमान से कहा कि आप क्या चाहते हो? तो सर नोमान ने कहा, मैं अपने दुश्मनों को मारकर ही जाऊंगा यहाँ से, जिसने मुझे इस रात मारा था। और ये कहते ही वहां से सिया गायब हो गई। आयशा ने अपने दोस्तों के साथ एक काली साहब के पास जाने का इरादा किया। फिर वो काली साहब के पास गए और कारी साहब को ये सारा वाकया सुनाया। कारी साहब ने कहा कि ये साया बहुत खतरनाक है, इसका 40 दिन का चला काटना पड़ेगा। आयशा ने कहा कि आप इसका 40 दिन का चला काटो, हम लोग सब वहां संभालेंगे। और फिर कारी साहब ने कहा कि ये एक तावीज है जो आप लोग पहन लो, तमी इस साये से बचाएगा। तो आयशा ने इस तावीज को पहन लिया और फिर वो चली गई। फिर एक दो दिन तक कुछ नहीं हुआ स्कूल में। फिर जब 29वां दिन आया तो पूरी स्कूल हिलने लगी और आयशा स्कूल में थी। तो आयशा ने सब दोस्तों को कहा कि स्कूल से बाहर आ जाओ, क्योंकि काली साहब वहां अमल कर रहे थे और इस साया को असर हो रहा। तो साया बहुत गुस्से में आ गया और सारी चीजों इधर से उधर भागने लगा। आयशा ने टीचर को कहा कि आप सारे बच्चों को लेकर एक कमरे में चली जाए, और आयशा भी टीचर के साथ एक कमरे में छुप गई। आयशा बहुत डर गई थी। तो आयशा को याद आया कि कारी साहब ने एक तावीज दिया था। तो आयशा ने अपने बैग से निकाल कर वो तावीज को पहन लिया। फिर इसी तरह करते करते वो दिन भी गुजर गया।
फिर वो दिन आएगी जब 40 दिन होने में बस 1 घंटा बाकी रह गया था। इस रात को सब बहुत डरे हुए थे। आयशा ने अपने घर में सबको एक तावीज बनाकर पहना दिया था, लेकिन इसका छोटा भाई जिसका नाम अहमद था, इसको आयशा ने तावीज नहीं पहनाया था। तो जब रात के 11 बजे तो साया आया और दरवाजे खिड़की बजने लगी और आसमान पर बिजली जोर से चमकने रही थी। साया घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबने तावीज पहना था, इसकी वजह से साया नहीं आ सका। अचानक से घर की लाइट चली गई तो आयशा ने कहा कि अब्बू जनरेटर को ऑन कर दिए। जब अब्बू ने जनरेटर को ऑन किया तो देखा कि आयशा का छोटा भाई घर पर नहीं था। तो सबने अहमद को घर में ढूंढने लगे, लेकिन अहमद घर में मौजूद नहीं था। आयशा जल्दी से स्कूल की तरफ गई। जब आयशा स्कूल पहुंची तो उसका भाई स्कूल के पास वाले पैर पर बंधा हुआ था। तो आयशा ने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। तो साय ने कहा कि तुम मेरे मामले में क्यों आई? अब आई गई हो तो अपने भाई को मुझको दे दो। तो आयशा ने रोते हुए बोला कि छोड़ दो मेरे भाई को, मुझको पकड़ लो। लेकिन साया नहीं माना। एकदम से आयशा की घड़ी में 12 बजाए और साय का जादू खत्म हो गया और जोर से आयशा का भाई जमीन पर गिरा। आयशा ने अपने भाई को जगाने की कोशिश की। जब आयशा ने अपने भाई के ऊपर पाई डाला तो वो जाग गया। फिर आयशा अपने भाई को उठाया और अपने पास बिठा दिया और आयशा ने देखा कि साया जल रहा था और इसके साथ स्कूल भी पूरी जल गई। फिर इसके बाद सन्नाटा हो गया और फिर सबने देखा कि पूरी स्कूल जल चुकी थी। इसके बाद से स्कूल को बंद कर दी। फिर वो पर कोई नहीं जाता था। आपको कहानी कैसी लगे कमेंट में बताएं और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।